सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे काम शुरू हो गए हैं। वैसे तो काम 5 बजे से ही शुरू हो गए थे क्योंकि आज छुट्टी नहीं थी, स्कूल था, तो हमने नाश्ता बनाया था। पति देव जी खा करके शॉप पर चले गए हैं और अनमोल स्कूल चले गए हैं। उनके जाने के बाद हमने किचन साफ किया, पूरे घर में झाड़ू लगाया और पोछा का भी काम हमने ख़त्म कर लिया है। उसके बाद बाथरूम में आ गए हैं, थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर देते हैं। यदि हम रोज़ रोज़ वॉश बेसिन साफ़ करते हैं तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसलिए नहाने से पहले इसको भी थोड़ा सा धुल देते हैं। उसके बाद कपड़े धुल लेंगे क्योंकि आज मशीन नहीं लगाएंगे, कपड़े थोड़े हैं तो हाथ से धुल लेंगे। उसके बाद नहा लेंगे, ज़्यादा होते हैं कपड़े तो मशीन लगा देते हैं। फ्रेंड्स, नहाने के बाद हमने अपने गीले बाल कंघी कर लिए हैं और उसके बाद आ गए हैं तुरंत किचन में। अभी से ही हम शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं तो शाम को हमको कोई हड़बड़ी नहीं होती है, सारे काम आराम से हो जाते हैं। सुबह हमने नाश्ता बनाया था, उसके बाद अनमोल स्कूल चले गए, फिर हमने झाड़ू लगाया, पोछा किया, नहाए हैं। अब करते हैं शाम की जो भी तैयारियाँ होती हैं वह शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे से आराम। अभी स्कूल में छुट्टी का टाइम हो गया है, 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है तो अनमोल घर आ रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम उनके पीछे भी लगने वाला है। हमने दूध रख दिया है उबलने के लिए। अब हम बना रहे हैं शाम की खाने के लिए चटनी। आम की चटनी बनाते हैं जब हम फरा बनाते हैं। फरा के साथ में खाई जाती है सूखे आम की जो कलियाँ होती हैं, उसकी चटनी बनाते हैं। तो हमने कलियाँ निकाल ली हैं, इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे और उबलने के लिए रख देते हैं ताकि यह सॉफ्ट हो जाए। आज के दिन हमारे यहाँ जो साबुत काला उड़द होता है उसकी दाल भी बनाई जाती है, तो इसको बनाने से पहले हम साफ कर लेंगे। इसमें छोटे छोटे से मिट्टी के कण होते हैं, कंकड़ होते हैं, तो उनको हमने साफ करके हटा दिया है, अच्छे से देख लिया है। शाम के खाने के लिए हम जो सब्जी बनाएंगे उसकी तैयारी भी कर लेते हैं। आलू, लहसुन, प्याज का छिलका उतारने के बाद सारी सब्जी को साफ पानी में धुलकर रख देंगे। बनाने के टाइम इसको कट कर लेंगे, उसके बाद सब्जी बना लेंगे। और हमने फरा बनाने के लिए दाल भी भिगोई थी, इसको भी साफ कर लिया है। चना की दाल है, मसूर की है और उड़द की है, तीनों दाल मिक्स करके हम फरा बनाते हैं। फरा हम चावल के आटे से बनाते हैं, तो उसको गूँथने के लिए पानी रख देते हैं आंच पर। हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं आटा गूँथने के लिए। इसमें डाल देंगे 4 चम्मच हम सरसों का तेल, इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट गूँथ करके तैयार होता है। इधर हमने चना, मसूर, उड़द की दाल को भी पीस लिया है। तब तक पानी भी हल्का गुनगुना गर्म हो गया है। और ये रहा चावल का आटा, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटे को गूँथ लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए, नहीं तो हाथ जल सकते हैं। आटा हमने गूँथ कर रख दिया है। अब जो फरा की दाल है उसमें हम डाल देते हैं थोड़े से मसाले। हरा धनिया पत्ती हमने बारीक काट करके डाला है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। हमने पीसते टाइम हरी मिर्च भी डाली थी दाल में। थोड़ा सा कच्चा लहसुन, अदरक को भी दाल के साथ में पीस लिया था। 1 चम्मच किचन किंग सब्जी मसाला डालेंगे। इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 1 घंटे का समय भी लग जाएगा क्योंकि हम अकेले बनाते हैं। तो इसको हमने नीचे रख लिया है, बैठकर आराम से बनाएंगे। खड़े खड़े बनाते समय पैर बहुत दर्द करने लगते हैं, इसलिए नीचे बैठकर आराम से बना लेंगे। चावल का आटा गूँथने के बाद 10 से 15 मिनट रख देंगे। उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं हाथों से, इन्हें बेल कर नहीं बनाते हैं, हाथों से ही बनाते हैं। उसके बाद जो मसाला दाल है उसको रख देते हैं इस तरीके से और सारे बना करके जब तैयार कर लेते हैं उसके बाद हम इन्हें पकाने की तैयारी करते हैं। फरा बनाने का तरीका यही है, लेकिन जो पकाने का तरीका है उसे अलग अलग तरीके से लोग पकाते हैं। तो आज इस फरा को हम कुकर में बनाने वाले हैं ताकि जल्दी बन जाए। कुकर में फरा बनाने से पहले हमने इसमें 4 चम्मच तेल डाला था। गरम तेल में जीरा डाला, उसके बाद 1 गिलास पानी डाल दिया है। कुकर में जब फरा इस तरीके से बनाते हैं तो पानी की मात्रा थोड़ी कम रखते हैं, नहीं तो बहुत गीला हो जाता है। उसके बाद हमने एक एक लेयर करके रख दिया है इसमें बनी हुए फरा को। एक साथ फरा इसमें नहीं रखना है, नहीं तो सारे आपस में चिपक जाते हैं। एक लेयर रखने के बाद थोड़ा सा ढक्कन लगा देते हैं, उसके बाद दूसरी लेयर रखते हैं। हमने इस तरीके से 3 बार में सारी लेयर लगा दी है। अब हम ढक्कन लगा करके मध्यम आंच पर 2 से 3 सीटी लगाएंगे और फरा बन करके तैयार हो जाएंगे। खाना भी बनाते रहेंगे, साथ में पूजा पाठ की तैयारी भी करते रहेंगे।
यह जो करवा है इसको भी थोड़ा सा सजाना होता है। चावल का आटा गीला करेंगे और इसके ऊपर लेप लगा देते हैं। कुछ लोग इसे गेड़ुआ भी बोलते हैं। जब हम पहली बार व्रत रहते हैं शादी के बाद, उस टाइम हमारे मायके वाले इसको देते हैं। उसके बाद से इसको पूजते हैं। तो यह जब तक सूख रहा है तब तक हम पैरों में आलता भी लगा लेते हैं। थोड़ी देर का समय तो लग ही गया है आलता लगाने में। इधर जो गेड़ुआ हमने कलर करके रखा था चावल के आटे से, वह भी सूख गया है। तो इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे रंगोली से। उसके बाद हम इसके अंदर चावल डालते हैं और कटोरी में ऊपर गेहूं रख देते हैं। जैसे हम लोग सजते संवरते हैं उस तरीके से करवा को भी अच्छे से सजाते हैं। फ्रेंड्स, काम करते करते पूरा दिन खत्म हो गया है। टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा है। शाम के बजने वाले हैं 5। तो थोड़ा सा सजने संवरने की भी तैयारी कर लेते हैं। पूरा 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है हमको इस व्रत के लिए, इसलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। करवा चौथ पर मेरी कोशिश रहती है रेड कलर पहनने की। तो इस बार भी मुझे अच्छी साड़ी मिल गई रेड कलर की। तो ये रही मेरी तैयारी। देखते हैं इनको पहन करके हम आज कैसे लगते हैं 16 साल के बाद। हमने साड़ी पहन ली है, बाल भी बना लिए हैं। अब थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं। ज़्यादा मेकअप मुझे आता नहीं है। मेकअप के नाम पर क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, काजल लगा लेते हैं, बस यही हमारी तैयारी हो जाती है। तो हमने ये सब कर लिया है। अब ज्वेलरी भी पहन लेते हैं। हमने कान में यह इयररिंग पहना था, लेकिन यह भारी है। इसका पेच जो है वो थोड़ा सा ढीला है, तो उसको मैंने निकाल करके दूसरा पहन लिया है, क्योंकि वह बार बार गिर रहा था। इतना सब करते करते शाम का 6 बज गया है। मांग टीका भी लगा लेते हैं। आज के दिन मांग टीका भी जरूर लगाते हैं। हमारी तैयारी पूरी हो गई है। 6 बज गया है। पूजा पाठ का जो काम होता है वह हमारे घर में नहीं होता है। जो दूसरा वाला घर है जहाँ मम्मी पापा रहते हैं और जेठानी रहती हैं बीच वाली, उस घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। तो यहाँ से तैयार होने के बाद हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर पूजा पाठ होगा। तो हमने चूड़ियाँ भी बदल ली हैं। सारी तैयारी करने के बाद चूड़ियाँ पहनते हैं सबसे लास्ट में। पाँव में बिछिया और पायल भी पहन लेते हैं नया वाला। तैयार होने के बाद जब पूजा करते हैं तो यह चूनर डाल करके ही पूजा करते हैं आज के दिन। फ्रेंड्स, जैसे जैसे शाम हो रही है मेरी मेहंदी का कलर और भी ज़्यादा डार्क हो रहा है। बहुत अच्छी लग रही है। घर से निकलने वाले हैं तो चूनर को भी डाल लेते हैं। करवा में हम सीख लगाना भूल गए थे, तो इसको भी लगा देते हैं और इसको मंदिर में रख करके दीपक जला लेते हैं। अब हम घर से चलते हैं दूसरे वाले घर में। शाम के 7 बज गए हैं, तो मंदिर में हम आरती का दीपक भी जला देते हैं। उसके बाद अपना पूजा पाठ करते हैं। मंदिर में आरती करने के बाद हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ पर हमारी जेठानी दीदी ने करवा बनाया है, यहीं पर रखते हैं। हमेशा कैलेंडर लगा देते हैं दीवार में और नीचे इस तरीके से बनाया जाता है। हमेशा इसी तरीके से होता है। यहाँ से बहुत अच्छे से चांद दिखता है। तो अभी चांद नहीं निकला है। हम लोग तब तक पूजा पाठ करेंगे, तब तक चांद भी निकल आएगा। 8:30 बजे चांद निकलेगा। 1 घंटा तो लग ही जाता है पूजा पाठ करने में। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो वह पापा के साथ में नीचे बैठी हैं। हम और हमारी जेठानी दीदी मिलकर पूजा करते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा याद नहीं रहती हैं, तो इनको किताब से पढ़ करके पूजा कर लेते हैं। थोड़े से चावल जो होते हैं उनको हम चुनरी के आंचल में रखते हैं। उसके बाद कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर इनको अच्छत करते हैं। तो यह काम हो गया है। चांद भी निकलने वाला है। तो आज के दिन जो बनाया जाता है चावल के आटे का फरा, तो उसका भोग लगाया जाता है। हमने जितने भी कैलेंडर में देवी देवता थे उनको खिला दिया है। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा चूरा जो होता है, आज के दिन करवा चौथ में चूरे का भी बहुत महत्व होता है, तो उसी का इस तरीके से हवन कर लेते हैं। दोनों लोगों ने मिलकर हवन किया है। दीदी लगा रही हैं सिंदूर। आज के दिन हम एक करवा माता पार्वती जी के लिए भी बनाते हैं। जैसा अपना सजाते हैं उसी तरीके से उनके लिए भी बनाकर रखते हैं। तो दीदी इधर करवा की अदला बदली कर रही हैं माता पार्वती जी का जो करवा बनाया था उसी से। और इधर चांद भी निकल आया है। करवा चौथ का पूरा दिन निर्जल व्रत रखने के बाद हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा किया जाता है। जैसे होता है उसी तरीके से आपको दिखा रहे हैं।
अब हम और हमारी जेठानी दीदी मिलकर के करवा की अदली बदली करेंगे। जिस जगह से चांद अच्छे से दिखाई देता है उस जगह पर खड़े होकर के 7 बार यह करवा की अदली बदली का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ बरामदे से बहुत अच्छे से चांद दिखाई देता है, इसलिए हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। अगर यहाँ से नहीं दिखाई देता तो फिर छत के ऊपर जाना पड़ता। चांद को देखते हुए करवा की अदली बदली कर लिए हैं। अब एक थाली में लेंगे थोड़े से अक्षत जो चावल होते हैं और दुर्बा को लेंगे, थोड़ा सा लोटे में पानी लेंगे और एक लट को इस तरीके से दूब और चावल को लेते हुए धुलते हैं। उसके बाद चांद को थोड़े से अक्षत डाले जाते हैं। फिर हम गौरी माता को सिंदूर चढ़ाते हैं। उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। वहाँ से पूजा संपन्न करने के बाद घर आ गए हैं। यहाँ पर पतिदेव जी ने पहले से मिठाई और पानी रखा है व्रत तोड़ने के लिए। पूरा दिन का निर्जल व्रत रखने के बाद पतिदेव जी के हाथों से जल पी करके ही व्रत को तोड़ते हैं। उसके बाद मिठाई खाते हैं। व्रत तो हमारा खुल चुका है, 10 बज गए हैं। अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। चावल हमने रख दिए हैं पकने के लिए और इधर हम चटनी पीस लेते हैं फरा के साथ में खाने के लिए। आम की सूखी कलियां हमने भिगो कर रखी थी, वह अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी फूल करके। हरा धनिया पत्ती, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और नमक डाल करके चटनी को अच्छे से पीस लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती सब्जी में भी काट कर डाल देते हैं। उसके बाद जो हमने फरा बनाए थे उसके बड़े पीस थे, तो छोटे छोटे पीस बना लेंगे ताकि भूनने में आसानी रहे। थोड़ा सा तेल डालेंगे और गरम तेल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अनमोल को भूख लग गई है तो जल्दी जल्दी से तैयारी करते हैं। जीरा तेल में अच्छे से चटक जाएगा। उसके बाद हम कटे हुए फरा को भून लेंगे। थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भूनेंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। थोड़े से फरा बच गए हैं, उनको हम रख देंगे, सुबह चाय के साथ में खा लेंगे। और गरम गरम पूड़ियाँ भी निकाल लेते हैं। हमने 10 ही पूड़ियाँ बनाई थी तो बहुत जल्दी से बन गई हैं। सब कुछ मिला करके थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। तो ये रही हमारी फरा, सब्जी, पूड़ी और चावल, काले उड़द की दाल और आम की चटनी। तो खाना लगा दिए हैं, अब सब लोग मिल करके खाते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।